इस मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी के समुद्र में तैरने से। तैरते वक्त उसे एक पुरानी सी पेटी दिखाई दी। जब उसने उस पेटी को खोला तो उसमें से कुछ सामान बाहर निकला। उस सामान में एक हरे रंग का मास्क था जो सामने आया। इसके बाद हम स्टैनली को देखते हैं। वो एक बैंक में काम करता था। उसने अपनी एक फीमेल कलीग को बताया कि मेरे पास 2 टिकट हैं एक बहुत ही बड़े शो की, तो तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? लेकिन वो लड़की सामने से कहने लगी कि मेरी एक दोस्त है, उसे वैसे शो बहुत पसंद है। ये कहकर उसने स्टैनली से थोड़ा फ्लर्ट किया और फिर आखिर में दोनों टिकट मांग ली। और बेचारा स्टैनली इतना सीधा है कि उसने दोनों टिकट दे भी दी, खुद नहीं गया शो देखने। जैसे ही वो लड़की गई, स्टैनली का दोस्त उसके पास आया। उसने कहा, साले कब सुधरेगा तू? तुझे समझ नहीं आता, ये सब लोग तेरा फायदा उठा के चले जाते हैं। तभी बैंक में टीना नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की की एंट्री हुई। टीना को देखते ही स्टैनली और उसके दोस्त के होश उड़ गए। टीना ने अपना बैग टेबल पर रखा और आते ही स्टैनली से बातें करने लगी। उसने कहा कि वो बैंक में एक नया अकाउंट खुलवाना चाहती है। लेकिन असलियत ये थी कि टीना के बैग में एक छुपा हुआ कैमरा था जो बैंक के हर हिस्से को रिकॉर्ड कर रहा था। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड बैंक को लूटने की प्लानिंग कर रहा था और टीना उसकी मदद कर रही थी, और उसी चक्कर में टीना यहाँ आई थी। लेकिन हमारे भोले स्टैनली को इस बारे में कुछ नहीं पता। स्टैनली को टीना बहुत ही खूबसूरत लगी। उसने अपने दोस्त से कहा, क्या लड़की थी भाई, बवाल एकदम। लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि छोड़ इसे, रात को पार्टी है, वहां ऐसी ऐसी बहुत मिलेंगी। तभी स्टैनली को याद आया कि उसकी गाड़ी तो खराब है, रात को पार्टी में जाएगा कैसे। जब वो गैराज गया तो मैकेनिक ने कहा कि देख भाई, टाइम लगेगा इसमें, तो अगर तुझे ज्यादा जरूरत है तो बेशक मेरी गाड़ी ले जा। उस मैकेनिक की गाड़ी इतनी ज्यादा बकवास थी जिसकी कोई हद नहीं। मजबूरी में स्टैनली को वो बेकार सी गाड़ी ही लेकर जानी पड़ी। जब वो पार्टी वाली लोकेशन पर गया तो गार्ड्स ने उसे अंदर ही नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि ये जगह तुम जैसे फटीचर लोगों के लिए नहीं है, जब जेब में रोकड़ा होगा ना तब आना। स्टैनली को बहुत ही ज्यादा जलील महसूस हुआ और फिर वो वहां से वापस लौट गया। वापस आते वक्त ब्रिज के पास वो घटिया गाड़ी खराब भी हो गई। वो पहले ही बहुत परेशान था और इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से से भर गया। गुस्से में वो गाड़ी से उतरा और रात के अंधेरे में पानी की तरफ देखा। उसे एक बार के लिए लगा कि शायद कोई डेड बॉडी है पानी में। फिर स्टैनली ने सोचा हो सकता है वो आदमी जिंदा हो, और बिना कुछ सोचे समझे पानी में चला गया। जब वो पानी में कूदकर वहां पहुंचा तो पता चला कि वो कोई इंसान नहीं था, तैरता हुआ कूड़े का ढेर था। लेकिन वहीं पर उसे वो हरा मास्क मिला जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। स्टैनली को वो मास्क बड़ा ही दिलचस्प लगा। उसका डिजाइन भी काफी एंटीक सा था, इसीलिए वो खुश होकर उस मास्क को अपने साथ घर ले आया। स्टैनली के पास एक कुत्ता भी था। जैसे ही कुत्ते ने मास्क को देखा वो जोर जोर से भौंकने लगा। स्टैनली ने जैसे तैसे अपने कुत्ते को शांत करवाया और फिर शीशे के सामने खड़े होकर सोचने लगा, जरा ट्राई करके देखता हूं कैसा लगेगा मेरे ऊपर। जैसे ही उसने मास्क पहना वो उसके चेहरे से चिपक गया। उसने काफी कोशिश की लेकिन मास्क उतर ही नहीं रहा था। लग रहा था जैसे वो उसके चेहरे से पूरी तरह जुड़ चुका हो। स्टैनली का चेहरा बिल्कुल हरा हो गया, उसका बर्ताव भी बिल्कुल बदल गया। ऐसा लग रहा था वहां स्टैनली नहीं बल्कि कोई और ही खड़ा है। वो अजीबोगरीब तरीके से नाच रहा था और उसकी फुर्ती भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो जैसे ही अपने फ्लैट से बाहर निकला तो बाहर एक औरत उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई। उस औरत के चेहरे पर भी हरे रंग का फेस पैक लगा हुआ था। लेकिन स्टैनली तो अब पूरा कार्टून लग रहा था। स्टैनली से डरकर उस औरत ने बंदूक निकाल ली। तब स्टैनली ने उससे बचने के लिए सीधा खिड़की से जंप मार दी, पता नहीं कौन से माले से। और जब वो नीचे गिरा तो बिल्कुल क्रेजी बॉल की तरह उछलने लगा। अब नीचे रोड पर वो अचानक एक गाड़ी के सामने आ गया, जिस वजह से ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया। तब स्टैनली ने कहा, अच्छा भोंपू तू ही बजा सकता है बस। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा हॉर्न निकाला, लेकिन जैसे ही उसने उसे दबाया वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला। इतनी तेज आवाज निकली कि गाड़ी के सारे शीशे टूट गए। बेचारे ड्राइवर के तो बाल ही खड़े हो गए। फिर स्टैनली उसी मैकेनिक के पास गया जो उसकी गाड़ी ठीक कर रहा था। उसी मैकेनिक की उस खटारा गाड़ी की वजह से उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी, तो उसने गुस्से में वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया और फिर बाद में घर वापस आके सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतनी सारी अजीबोगरीब हरकतें करके वो थक गया था। अगले दिन जब स्टैनली उठा तो उसका चेहरा वापस से नॉर्मल हो गया था। पता नहीं कैसे उसने मास्क को हटा दिया था। जब उसने शीशे में खुद को देखा तो उसे रात की कुछ चीजें टुकड़ों में याद आईं। उसने सोचा कि शायद ये सब सिर्फ एक सपना था। तभी उसके फ्लैट के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ये एक पुलिस वाला था। उसने पूछा कि क्या कल रात का तुम्हें कुछ भी याद है? उसके साथ वो औरत भी थी जो स्टैनली को देखकर डर गई थी। उसी ने पुलिस को बुलाया था कि एक हरे मास्क वाला आदमी कल यहाँ पर घूम रहा था, बहुत ज्यादा डरावना था वो। स्टैनली अंदर ही अंदर समझ गया कि वो उसी की बात कर रहे हैं, पर उसने कहा कि सर मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो आराम से सो रहा था। पुलिस वाला ये सुनकर वहां से चला गया। स्टैनली ने मास्क उठाया और कहा कि ये मुझसे अजीबोगरीब काम करवा रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा ये मास्क। ये कहकर उसने मास्क को खिड़की से बाहर फेंक दिया।
और फिर खुद भी कमरे से चला गया। लेकिन वो मास्क खुद ब खुद कमरे में वापस आ गया। फिर स्टैनली अपने ऑफिस में गया और बैंक के मैनेजर ने उसे खूब डांटा। लेट क्यों आया है? तेरे बाप का बैंक है ये? स्टैनली ने कहा, भी सर मेरी तबीयत खराब थी, रात को ढंग से सो नहीं पाया। और उस मैनेजर ने उसकी एक नहीं सुनी और ज्यादा सुनाने लगा। घर पहुंचकर भी स्टैनली बहुत उदास था और एकदम चुप रहा। तभी उसकी नजर एक अखबार पर पड़ी। उसमें टीना की फोटो थी, जो कि एक सिंगर है और वो उसी जबरदस्त क्लब में लाइव परफॉर्मेंस देने वाली है जिससे उसे धक्के मार के निकाल दिया गया था। स्टैनली ने फैसला लिया कि मैं तो इस क्लब में किसी भी हालत में जाकर रहूंगा। लेकिन दिक्कत यह थी कि वहां सिर्फ अमीरों की एंट्री होती थी। एंट्री पास इतना महंगा था कि वो खरीद ही नहीं सकता था। तभी उसकी नजर फिर से उसी हरे मास्क पर पड़ी। मास्क अभी भी उसके सोफे पर पड़ा था। वो उसे देखकर बहुत हैरान रह गया कि मैंने तो बाहर फेंक दिया था ये। लेकिन फिर स्टैनली ने सोचा कि शायद ये मास्क उसकी मदद करने के लिए ही उसकी जिंदगी में आया है। फिर उसने सोचा कि चलो एक बार फिर से ट्राई करता हूं और उसने मास्क फिर से पहन लिया। मास्क पहनते ही उसका चेहरा फिर से हरा हो गया। फिर उसने मानो जादू से अपने कपड़े भी बदल दिए और तुरंत उसी बैंक में चला गया जहां वो काम करता था, वहां पर लूट मचाने के लिए, ताकि वो उन पैसों की मदद से क्लब में एंट्री ले सके। स्टैनली तुरंत बैंक पहुंचा, लेकिन वहां तो टीना के साथी भी आए हुए थे। दरअसल उनका आज ही बैंक लूटने का प्लान था। वो लोग बैंक के बाहर खड़े होकर सोच ही रहे थे कि कैसे चोरी करनी है कि तभी स्टैनली बैंक का शीशा तोड़कर बाहर कूदा और बाहर खड़े हुए सब लोगों को डांटने लगा। ऐसे लूटोगे बैंक? तुम्हारे बाद आकर लूट के जा भी रहा हूं मैं अब। ये कहते ही वो बिजली की रफ्तार से वहां से भाग गया। इतनी तेज भागा कि कोई उसे देख तक नहीं पाया। जल्द ही पुलिस वाले वहां आ गए और काले कपड़ों वाली गैंग को चोर समझकर उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगे। गैंग वालों ने भी गोलियां चलाई और मौका देखकर भाग निकले। उधर स्टैनली एक बहुत ही लंबी लिमोजीन में क्लब के बाहर पहुंचा। उसने बाउंसर को ढेर सारे पैसे दिए और अंदर चला गया। बार के अंदर टीना गाना गाते हुए अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी। स्टैनली उसके पास गया और पूरे मजे में उसके साथ डांस करने लगा। उसके जबरदस्त तूफानी स्पीड वाले मूव्स को टीना भी बहुत एंजॉय कर रही थी। वैसे भी उसे लग रहा था कि स्टैनली कोई बहुत अमीर आदमी है शायद। तभी टीना के वो दोस्त जिनका बैंक लूटने का प्लान था वो भी वहां आ गए। गैंग के लोगों ने अपने लीडर को बताया कि जो आदमी टीना के साथ डांस कर रहा है उसने ही बैंक लूटा है। लीडर के कहने पर सभी लोग स्टैनली पर गोलियां चलाने लगे, पर क्योंकि स्टैनली बिजली से भी ज्यादा तेज था तो किसी की भी गोली उस तक पहुंच ही नहीं पाई। जल्द ही पुलिस भी उस क्लब में पहुंच गई। पुलिस ने टीना के साथी से कहा कि पहले हमने तुम लोगों को बैंक के बाहर देखा और अब सरेआम बार में गोलियां चला रहे हो। पब्लिक की जान को खतरे में डालना पता है कितना बड़ा जुर्म है। पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया और कहा कि अगर यह प्रूव हो गया कि तुम लोगों ने बैंक नहीं लूटा तो बाद में छोड़ देंगे।